उसको अलग अलग भाषा में इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट टंग्स। और ये बात को हम अगर मर्म से समझें, क्योंकि आरती में हम गाते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। अनेक रास्ते हैं, पर गुरु महाराज सबका यूनिफिकेशन करते हैं, एकाकीकरण करते हैं, सबका आत्मबोध करा करके जो आत्मा का ज्ञान होता है, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, उसका बोध करा करके उसकी विभिन्नताओं को, उसके अलग अलग आकार होना, अलग अलग रंग होना, जो विभाजित करने वाली चीजें हैं, इनको छोड़ करके जो एक है, एकम सत्य, उसका बोध कराते हैं। लड़ाई के मैदान में जहां पांडव और कौरव दोनों आए हुए थे, युद्ध की रचना हो रही थी, वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। वो दिव्य दृष्टि ऐसी है कि आप लड़ाई को देख सकेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अपने चक्षुओं से अपने पुत्रों का वध मैं नहीं देख पाऊंगा, तो ये दिव्य दृष्टि आप संजय को दे दीजिए। तो संजय को मिल जाती है। और आपको पता है कि कुरुक्षेत्र दिल्ली से कितनी दूर है। कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और जिज्ञासा से परिपूर्ण धृतराष्ट्र महाराज पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? तो संजय सारा वृतांत देख करके बताता है। अब संजय जब सारा वृतांत देख के बताता है, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन का मोह नष्ट किया, अर्जुन को ज्ञान दिया, ये सारी बातों का प्रसंग आप गीता में पढ़ेंगे तो नरेट कर रहा है संजय। संजय बता रहा है, उद्धृत कर रहा है, पर संजय को ज्ञान नहीं हुआ। जो ज्ञान अर्जुन को हुआ, जो अनुभूति अर्जुन को हुई, वह अनुभूति ना संजय को हुई, ना सुनने वाले धृतराष्ट्र को हुई। और जब धृतराष्ट्र सुनने वाला भी नहीं कर सका अनुभव, तो बड़ी बड़ी कथाओं में जो श्रोताजन होते हैं वो कैसे करेंगे? तो ये वृतांत जब सारा संजय ने बताया तो उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं जानूं कि अर्जुन ने क्या जाना, वो क्या राज विद्या है जो सब विद्याओं में सर्वोपरि है। और भगवान गीता में कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, हे अर्जुन, ये सारे जो वेद हैं, 3 गुण सत रज तम। आपने देखा होगा आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इन्हीं के कमती बढ़ती होने से ये अलग अलग तत्व हमारे सामने आ रहे हैं। और अभी तो वैज्ञानिक कुछ तो ऐसे हैं तत्व जिनकी बड़ी हाफ लाइफ होती है, बहुत कम सीमा होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी कमती बढ़ती होने से सारे तत्व हमारे सामने हैं, जिनकी और भी खोज हो रही है। जैसे पानी है, पहले हाइड्रोजन गैस रही होगी, ऑक्सीजन रही होगी, स्पार्क, लाइटनिंग स्पार्क, बिजली कड़की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया, जल बन गया।
अब हमारे सामने जो जल है, इसके अंदर बिजली अगर हम पास करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, बिजली पास करते हैं, तो एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी, एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगी। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई ये फॉसल फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये बहुत महंगा हो गया है। पहले तो इससे लोग पैसे कमा रहे थे। अमेरिका ने अपने कुएं अभी बंद कर रखे हैं, जो अलास्का में उसके पास बहुत ज्यादा कुएं हैं तेल के, कि पहले दुनिया का तेल खत्म हो जाए तब मैं अपने शुरू करूंगा। तो वह मिडिल ईस्ट से तेल लेता रहता है। अब मिडिल ईस्ट में लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो उनको पैसा चाहिए उसके लिए, हथियार खरीदने के लिए, और जब पैसा चाहिए तो वो तेल बेचेंगे, तेल से पैसा आएगा। तो ऐसा चक्र बन गया है कि मिडिल ईस्ट तेल बेच रहा है, हथियार खरीद रहा है, लड़ाई कर रहा है। अभी आप देख रहे हो जो लड़ाइयां हो रही हैं, भयंकर युद्ध हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। और कुछ देश तो ये मानते हैं कि संसार में लड़ाई होती रहेगी, उनकी फैक्ट्रियां चलती रहेंगी, वो वेपन्स बनाते रहेंगे, हथियार बनाते रहेंगे, और उनका धंधा चलता रहेगा। पर हमारे संतों ने कहा नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, भारत के अंदर जिस जगह को मोहनजोदड़ो कहा जाता है, उसका मतलब हुआ द मून ऑफ डेड, मौत की पहाड़ी, जहां मौत के कंकाल पड़े हुए हैं। क्योंकि पहले वहां से एक रेल गई, जब रेल बनने लग गई तो वहां लोगों ने खुदान किया, तो ईंटें निकली। ये मैं बात कर रहा हूं कई हजार साल पहले की, जिसके बारे में आज प्रोबेबिलिटी आती है कि साहब वो करीब 5000 साल पहले या 8000 साल पहले का ये समय है, जहां मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत बड़ी सभ्यता थी। उसका वो पाकिस्तान के अंदर है, उसे हम खोद नहीं पा रहे हैं, लोग जाते देखते हैं, और लोगों को बड़ा विस्मय होता है कि 8000 साल पहले लोगों के पास शौचालय थे, स्नानागार थे, रहने का तौर तरीका था, नालियां बनी थी, सारा वेल प्लान्ड सिटी था। मोहनजोदड़ो वेल प्लान्ड था। वहां काफी चीजें निकली हैं, उन पे क्या भाषा लिखी हुई है लोग डिसाइफर नहीं कर पा रहे, अभी तक समझ नहीं पाए। तो वो भी एक बड़ा विस्मय है। उसके बाद भारत के अंदर आपका ढोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, यहां भी पुरानी संस्कृति है। अभी आपका सनौली जो आपके यूपी के अंदर है, वहां पर बहुत पुराना एक चैरियट निकला, रथ निकला। अंग्रेजों ने हमें यह सिखाया कि जब आर्य भारत से आए, आर्य भार से आए, आपके एशिया माइनर से आए, तो वो अपने साथ घोड़े लाए। हिंदुस्तान के अंदर घोड़े नहीं थे, ये आर्यों के साथ घोड़ों का आगमन हुआ। पर वो इतने हजार साल पुराना वहां रथ निकल आया, तो भाई वो तो आर्यों से पहले रथ था, पहले घोड़े थे, रथ था। तो आज दुनिया के सामने भारत को कहने का ये गौरव प्राप्त हो गया है कि जो तुम्हारी थ्योरी है, उससे सैकड़ों साल पहले तो हमारे यहां घोड़े और रथ था। हम कितनी प्राचीन संस्कृति हैं, और इतनी प्राचीन संस्कृति क्या दर्शाती है? आपने देखा होगा, हिमालय को कहते हैं कि यहां क्षीर सागर था। भगवान विष्णु के बारे में आता है कि क्षीर सागर में भगवान लेटे हुए हैं और शयन कर रहे हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, पृथ्वी नजदीक आई, और आने के बाद टकराव हुआ, और ये समुद्र का जो तल था वो ऊपर होता गया, ऊपर होता गया, ऊपर होता गया। अभी अभी हम लोग ओम पर्वत गए, तो हमारा जो KNBN का जो मैनेजर था कहने लगा, महाराज जी यहां पर समुद्र की कंकाल मिलते हैं, जिनको वो कह रहा था, विष्णु चक्र बता रहा था, एमोनाइट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो समुद्र के अंदर कीड़े होते हैं वो यहां निकलते हैं, उसको कहते हैं नाभी डांग। तो मैंने कहा इतने ऊपर? बोला जी ये सब समुद्र के नीचे था।
तो आज वो समुद्र नीचे का स्थान सबसे ऊंचा हो गया, टकराव हो गया। अभी सोमाली लैंड जो है वहां फटता जा रहा है, आप देखेंगे इंटरनेट पे जाके, वो अलग फटता जा रहा है। और आपका सोमाली लैंड जो है वो आपका बंबई की तरफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक समय आएगा जब बंबई भी ऊंचा पहाड़ों की तरह हो जाएगा और ये टकरा जाएगा। तो ये शिफ्ट हो रहे हैं धरती के अंदर, तबादले हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं इसके अंदर, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हो रही है। तो ये जो समुद्र बना, इसका कहीं पानी ट्रैप हो गया, वो पानी सूख गया तो सॉल्ट बन गया, जिसको हम पिंक सॉल्ट बोलते हैं। आज हमारे औषधालय के अंदर वो पिंक सॉल्ट मिल रहा है, बड़ा पवित्र है उस समय का पानी का। और डॉक्टर कहते हैं कि साहब इसको खाने से कोई बीमारी नहीं होती है और ये शरीर के लिए बड़ा उपयोगी है, नेचुरल फॉर्म में है। आप जो और नमक लेंगे वो तो समुद्र से निकलेगा, केमिकल्स मिलेंगे, समुद्र के अंदर केमिकल्स हैं। पर ये पिंक सॉल्ट, इसीलिए सेंधा नमक को जब व्रत करते हैं तो व्रत के टाइम पर खाते हैं, उसे पवित्र मानते हैं। ये समुद्र का नमक नहीं खाते। तो ये पिंक सॉल्ट आपके औषधालय के लोग भी इसको दे रहे हैं, जो इसमें इच्छुक होकर ले जाएंगे। आज विदेशों के अंदर इसका बड़ा प्रचार होता जा रहा है। लोग इसके क्रिस्टल को रखते हैं कि साहब ये नेगेटिविटी को दूर करेगा, तो उसकी क्वालिटीज को लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो परिवर्तन हुए हैं, तो इन परिवर्तनों से ये पता चलता है कि जो पानी के अंदर जो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अलग अलग हो रहे हैं। अब वैज्ञानिकों की समझ में आ गया कि फॉसल फ्यूल को हम यूज करेंगे, डीजल को, पेट्रोल को, तेल को, ऑक्टेन को, तो ये धरती से निकल रहा है। धरती के अंदर जो, जिसको हम बोलते हैं आपके पेड़ हैं और पदार्थ हैं, ये धरती के अंदर गर्भ में पड़े पड़े तेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इस्तेमाल करने के बाद ये दोबारा पुनर्जीवित नहीं होता है, इसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितना खर्च हो गया हो गया। पर ये जो आपका पानी के अंदर से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल रही है, इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, पानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जापान के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल की कारें चल रही हैं। तो ये परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। हमारे देश के अंदर भी आपने देखा इलेक्ट्रिक की कार चल रही हैं। तो मैं ये बता रहा था कि